और आंखें खुल लें। केवल आई बॉल्स का मूवमेंट होगा। आंख की पुतलियों को केवल घुमाना है। सबसे पहले ऊपर ले जाइए, अप अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब आई बॉल्स को ले जाइए लेफ्ट और राइट, पूरा लेफ्ट साइड ले जाएं, पूरा राइट साइड ले जाएं। बाएं ले जाएं पहले, फिर दाएं साइड ले जाइए। अगेन लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। अब लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाइएगा, राइट हैंड को नीचे, और मुट्ठी बना लीजिए दोनों हाथों की। तिरछा करना है। आई बॉल्स को लेफ्ट साइड ऊपर देखिए, लेफ्ट हाथ के अंगूठे के पास, और फिर राइट साइड देखिए, राइट हाथ के अंगूठे को देखिएगा। करिए, 5-6 बार कर जाएं। लेफ्ट साइड ऊपर, राइट साइड नीचे। गर्दन अपनी जगह स्थिर। केवल आई बॉल्स का मूवमेंट। चेंज कर दीजिएगा, आप हाथ चेंज कर दीजिए। राइट हाथ को ऊपर ले जाइए और लेफ्ट को दीजिए, और उसी तरीके से राइट साइड ऊपर देखिएगा, लेफ्ट साइड नीचे। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। हाथ नीचे ले आइएगा, और अब बनाएंगे हाफ मून। जिस तरीके से क्लॉक घड़ी का जो पेंडुलम की भांति लेफ्ट टू राइट, ऊपर की ओर, इस तरीके से हाफ मून बनाइएगा। आई बॉल से घुमाइए पुतली को, दाएं से बाएं दोनों पुतलियों को घुमाइएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। हाफ मून ऊपर की ओर। अब नीचे की ओर घुमा लीजिएगा, हाफ मून नीचे की ओर बनाइए। सीक्वेंस वही होगी, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। अब सर्कल बना लीजिएगा, क्लॉकवाइज घुमा लीजिए 9 to 10 टाइम्स, 8-10 बार क्लॉकवाइज। हाँ, और 8-10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा। हरि ओम, ओम नमः जी, श्री ओम, श्री ओम। आवाज ब्लिंकिंग कर लीजिएगा, ब्लिंकिंग कर लें। ओके 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 ओके, अभी रुक जाइएगा राजकुमार। करिए, कर जाइए 50 बार, 100 बार ब्लिंकिंग। पलकों को खोलना बंद करना है। आंखें बंद कर लीजिए।
जी राजकुमार जी जी जी, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए बोल दें, अभी कर देते हैं। ठीक। दोनों हथेलियों को रगड़िए आपस में। आंखों पर रखिए, पलकों के ऊपर रखें। ये बॉल्स को थोड़ा घुमा लें। आईब्रोज को फैलाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें। देखिए, आज हमारे बीच योग गुरु श्री राजकुमार त्यागी जी उपस्थित हैं। मैं उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। आपका जन्म रावली एक गांव में हुआ। आप किसान परिवार से हैं और आप शहर के नामी ग्रामी उद्योगपतियों में गिने जाते हैं। बचपन से ही योग साधना से जुड़े हैं। आप वास्तुशास्त्र में भी निपुण हैं और सबसे बड़ी बात है कि आप योग के ज्ञानी होने के साथ साथ बहुत बड़े दानी भी हैं। तो ऐसे ज्ञानी व दानी योग गुरु श्री राजकुमार त्यागी जी का इस सत्र में बहुत बहुत स्वागत है और उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें समय दिया अपने इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। उन्हें बहुत बहुत स्वागत योग गुरु श्री राजकुमार त्यागी जी का। सुप्रभातम, प्रणाम सबको, सबका अभिनंदन, नमस्कार। 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 हाँ नमस्कार तनवीर जी, नमस्कार, सुप्रभातम। जी त्यागी। आगे सब लोग कितने आगे इसमें देखो, इसमें आ जाएंगे क्वांटिटी कितने। स्टार्ट करा दें? हाँ हाँ स्टार्ट 5:45 हो गया, अब स्टार्ट करो। 5:45 यस। सब लोग बैठ जाएं अपने अपने आसन पर। आसन पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन। जिस आसन में भी आप सब लोग आराम से बैठ सकते हैं, सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, ये शास्त्र में कहा गया है। तो आराम से आप बैठें और अपनी कमर को सीधा रख लें, गर्दन को भी सीधा रख लें, अनावश्यक तनाव ना हो और नीचे गिरी ना हो। हम सब करेंगे 3 बार ओम का नाद, ब्रह्मनाद ओम। और एक पहले राउंड के बाद में ध्यान रहे कि एक श्वास गहरा आराम से लेंगे, उसे छोड़ देंगे, उतना गैप बीच में देना है अगले नेक्स्ट सेकंड नाद से पहले। और उसके बाद फिर श्वास भरेंगे और फिर ओम का ब्रह्मनाद करेंगे। बहुत लंबा भी अधिक नहीं होना है, बहुत छोटा भी नहीं होना है, अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से ही सबको करना है। श्वास भरें।
एक बार और। ओम। आंखें बंद रहें, कमर सीधी रहे। करेंगे गायत्री महामंत्र का उच्चारण। सांस भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका अर्थ, इसका शब्दार्थ और भावार्थ। शब्दार्थ हमेशा एक ही होता है मित्रों। भावार्थ विद्वानों ने अपने अपने ढंग से थोड़ा बहुत सरल भाषा में उसको गाया है, कहा है। इसका भावार्थ मेरे साथ बोलेंगे। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु। बोले, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं। हम आपके उस पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। हे प्रभु, आप कभी भी हमारी बुद्धियों से विमुख ना हो। हे प्रभु, आप हमारी बुद्धियों से कभी भी विमुख ना हो और सदैव हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करें, और सदैव हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करें। इस प्रार्थना के साथ इस सुबह की, इस उषा की वेला में हम योग की ओर, योग की क्रियाओं की ओर उन्मुख होते हैं। देखिए, जब हम प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी बुद्धियों से दूर ना जाएं, तो ईश्वर, वो जगत पिता, हमारी बुद्धियों में आकर स्थित हो जाता है और हमें सद्ज्ञान सत्कर्मों की ओर ही प्रेरित करता है और हमारा जीवन उत्कृष्ट बनता है। तो अभी आपने योग गुरु आचार्य नीरज जी से जो उनकी एक हफ्ते की क्लास लगी, ये क्या लिख दिया, दिखेगा नहीं ये, जो भी एक वीक की क्लास आपने, उन्होंने आपसे को लगाई है, उसमें आपने योग की उत्कृष्ट क्रियाएं और बहुत सारा आगे बढ़कर ज्ञान प्राप्त किया है। मैं समझता हूं कि उसमें अब हमारा समय आ गया अभ्यास करने का। आपने वो उस पर काफी समय समझने और सुनने में और करने में लगाया। अब हम अधिक समय क्रियाओं में लगाएंगे, योग की क्रियाओं में। योग उस जगत पिता से, ईश्वर से जुड़ने की एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के लिए हम योग की क्रियाएं करते हैं, जिसमें योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बताए। और उन 8 अंगों में सबसे पहला यम और नियम, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यम और नियम मूलभूत योग का बेसिक है, रूट है। अगर हमारा रूट, किसी भी वृक्ष की जड़ ही मजबूत नहीं है, तो ऊपर वृक्ष जो है वो संभव नहीं है कि वो बहुत सुखपूर्वक और आनंद पूर्वक अपने जीवन को जी सके। इसी प्रकार हमको यम और नियम को समझना है। 3rd चैप्टर है आसन। अक्सर हम अधिकतर जो है आसनों में जो फिजिकल है, वो शारीरिक स्तर पर आसनों की क्रियाओं से हमारे शरीर के जोड़ आदि मसल्स वगैरह सब खुलते हैं। आसनों का एक मूल सिद्धांत समझ लें
मूल सिद्धांत क्या है? आसनों में ट्रैक्शन और ट्रैक्शन करें, और जो है रिलैक्सेशन, खींचना है और रिलैक्स करना है, खींचना है और रिलैक्स करना है, यानी कि उसको हमें ट्रैक्शन में रखना है, तनाव में नहीं, ट्रैक्शन पूर्वक रखना है। तो इसलिए मित्रों ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा इधर कर दो, इधर को नहीं, इसको नहीं करना है, बोतल हटाओ, डिस्टर्ब नहीं करो। जब हम आसन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप उन ऑर्गन्स को स्ट्रेच करेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी उंगलियां ढीली दिखती हैं, कभी कलाई ढीली दिखती है, उनका ध्यान रखें। तो ये इस क्रिया को करते हुए ध्यान रखेंगे। उससे पहले हम जो है प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे, जो जिसे भस्त्रिका भी कहते हैं। भस्त्रिकाओं के 10-12 रूप हैं। आपने कई प्रकार की भस्त्रिकाएं अभी की हैं। तो अभी हम प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे। बैठे बैठे ही दोनों हाथों को यहाँ लाइए और हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। भरिए सांस इस प्रकार, करिए, 1 मिनट कीजिए, 1 मिनट तक इस क्रिया को करेंगे। करते जाएं, लंग्स खुल जाएं। आपके लंग्स के जो शोल्डर्स के नीचे के पोर्शन हैं, ये भी सब आपके जो है खुल जाएं, ऑक्सीजन से पूरित हो जाएं। करते जाएं। और 30 सेकंड जारी रखें। शरीर के अंदर पड़े हुए जितने टॉक्सिन्स हैं, जो अंदर शरीर में तेजी से ऑक्सीजन जाकर उसको भस्मीभूत कर रही है, उसको अवसर दें, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो शरीर से हमारे टॉक्सिन्स निकलते जाएं। लंग्स में जितना भी विकार आया है, जितना भी ब्लड हमारे शरीर के टॉक्सिक लेकर आता है, फॉरेन मटेरियल लेके आता है, वो सारा मटेरियल जो है बाहर हो जाए। अभी शांत करेंगे इस क्रिया को, बैठेंगे। और अब हम बाई नासिका से, बाई नासिका आपको बताई गई है चंद्र नासिका, सूरज जो है, और दाई नासिका सूर्य। तो दोनों साइड से दोनों सुर, एक चंद्र और ईड़ा और पिंगला। क्या हुआ? ईड़ा पिंगला दोनों नाड़ियों को हम उत्कृष्ट करेंगे, उनको उत्तिष्ठ करेंगे। चंद्र नाड़ी पहले, जिन लोगों को कफ, ब्रोंकल आदि की समस्या है, वो सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करें दाएं सुर से, दाई नासिका से। जिन लोगों को पित्त आदि की एसिडिटी है, शरीर में गर्मी ज्यादा है, वो चंद्र नाड़ी से आरंभ करेंगे, फिर बाद में रिवर्स कर देंगे। इसके 20-20 राउंड करिए। दाई नासिका को बंद कर लें और बाई नासिका से सांस भरें। तेजी से सांस को छोड़ेंगे, तेजी से भरेंगे और गहरा छोड़ देंगे। नाभि को पीछे की तरफ दबाते जाएं और करें 20 राउंड इसके करें। और अंतिम श्वास को बाई नासिका से भरकर दाएं सुर पर छोड़ दें, दाएं साइड छोड़ दें और फिर दाई नासिका से करें। जिन लोगों ने दाएं से शुरू किया था, वो अभी से बाएं पे छोड़ के बाएं से शुरू करेंगे। करिए। दाएं से ही भरें, दाएं से ही छोड़ें। इसमें आपको ये भी बताया गया है
कि दाएं से भरें बाएं से छोड़ दें, हर बार दाएं से भरें बाएं से छोड़ दें, या बाएं से भरें दाएं से छोड़ दें, बाएं से भरें दाएं से छोड़ दें। इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्रियाएं बार बार अलग अलग ढंग से कराई जाती हैं। विद्वानों ने इनके ऊपर अपना शोध किया है और इन क्रियाओं को कराया है। मेरी आवाज समझा रही है ना? तो इसको करिए, इसके भी 20 राउंड करिए। अपने राउंड पूरे करने के बाद शांत बैठ जाएं। देखिए, जब आपकी कोई भी क्रिया अलग अलग, किसी का टाइम अलग हो सकता है, जब भी समाप्त हो तब आप क्या करेंगे? शांत बैठ जाएंगे, ध्यान को श्वास पर ले आएंगे, ध्यान को अपने श्वास पर ही रखना है। बस आगे क्या होगा, क्या क्रिया आने वाली है, उसकी चिंता ना करें, बस बैठे रहें एकांत में। अभी हम दोनों नासिकाओं से करेंगे, दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, शांत, रिलैक्स, रिलैक्स। सांसों को गहरे सांस लें, छोड़ें, डीप ब्रीदिंग करें। गहरे सांस लें, सांसों को छोड़ें। अब हम आते हैं फिजिकल। हमारे लंग्स साफ हो गए, क्लीन हो गए हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक्टिवेट होता जा रहा है। अभी हम शरीर के सभी जोड़ों पर क्रिया करेंगे। हमारे जोड़ रात्रि में विश्राम के टाइम में रिलैक्स होकर उनमें बहुत सारे टॉक्सिन्स रुक जाते हैं, और साथ में मसल्स, नर्व, उनमें जो 5 प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं, वो शांत हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमको मसल्स में पेन, जोड़ों में पेन, दर्द होता है। यदि हमने सारे जोड़ खोल लिए तो आप समझिए कि अगर 1 महीना आपने अपना ये क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं ये योग की हैं, इसको हम 10 मिनट में समाप्त करेंगे। खड़े हो जाएं। सीधा करो, सीधा, बस बस। 10 मिनट में ये क्रियाएं हमको करनी है। और दोनों हाथों को अब आगे सामने लाए, खींच कर रखना है, ढीले, कोनी ढीली, ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना है। और हाथों की उंगलियों को दबाइए, जोर से मुट्ठी बीचिए, खोलिए, बीचिए, खोलिए, बीचिए, खोलिए, बीचिए, खोलिए, बीचिए, खोलिए, बीचिए, खोलिए। कलाई, कलाई खींच के, हाथों को खींच के रखें, कोनी सीधी रहे। कलाई, कलाई ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। रिस्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट चला दीजिए। मुट्ठी बीच कर गोल गोल चला लीजिए। 3 4 5 उल्टा। 1 2 3 4 5। आपका कलाई तक खुल गया। एल्बो, शोल्डर, एल्बो। 3 4 5। समय के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। शोल्डर, शोल्डर चलाइए, सांस भरते हुए बाहर खोलें, कोनियां आगे आएंगी, सांस अंदर बाहर, सांस भरते हुए बाहर खोले कोनियों को। जब कोनियां आगे आए, सांस बाहर निकालते हैं। चेस्ट के, लंग्स के साथ कीजिए, जैसे लंग्स एक्सपेंड होते हैं श्वास भरें, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, श्वासों को निकाल दें। रिवर्स कर लें। 1 2 3 4 5, इस प्रकार। अब शोल्डर चलाएं, शोल्डर्स को चला लें 5-5 बार सीधा। शोल्डर्स चलाएं। अब हमारे शोल्डर हो गए। अब जो है दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, दोनों हाथों को ऊपर उठाकर और
दिखेगा तो नहीं। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और हाथों को खींचिए। सांस का रिदम जहां जाता है वहां जाने दें। हाथों को ऐसे ऐसे, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, पूरा आपका पेल्विक जॉइंट, कूल्हे से लेके रिब्स का, साइडों का मसाज, पूरा मसाज आपका हो रहा है। देखिए इसमें आपकी हार्ट की आर्टरीज, हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो पुल हो रही हैं, फिर रिलैक्स हो रही हैं। आपकी पैंक्रियाज का साइड, स्प्लीन, लीवर, ये सब लंग्स, इसमें सब एक्टिवेट होते हैं। और ये हार्ट के रोगियों के लिए तो रामबाण है। 20 बार 25 बार इसको लगातार करिए और दिन में 2-3 बार कीजिए, वापस आ जाए। अब ये आपने शोल्डर्स को ऊपर उठाया, शोल्डर्स की क्रिया की। अब इसके नजदीक का जॉइंट हमारा क्या है? नेक जॉइंट, गर्दन। गर्दन को क्या करेंगे? सांस भरते हुए पीछे ले जाएं, पूरा सांस भरकर पीछे उठाएं, पीछे ले जाएं, धीरे धीरे। गर्दन की क्रिया को बहुत धीरे करना है। थोड़ी को कंठ में धंसा दें, पीछे ले जाएं, कंठ में लाएं, पीछे ले जाएं। 3-3 बार करना है। अब बायां कान बाएं कंधे पर, दाहिना कान दाहिने कंधे पर, बायां कंधा दाहिना कंधा, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर। अब सेंटर में आए और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दें नेक को। बाएं कंधे के लेफ्ट शोल्डर के पीछे देखें, धीरे धीरे आए, राइट शोल्डर के पीछे देखें, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर। यहीं से गोल गोल राउंड सर्कल बनाए। पूरी गर्दन को ढीला छोड़ के बड़ा बिग सर्कल। रिवर्स कर दें इसे। अब उल्टा सीधा घुमाकर नॉर्मल कर ले, चेक कर ले, कहीं भी अगर कहीं तनाव या स्ट्रेस है उसे निकाल दें। आपकी गर्दन हो गई। अब हम शोल्डर का एक क्रिया करेंगे। सामने मुट्ठियां लाइए और समझिए कि आपके हाथ में 2 डंडे हैं या डंबल हैं। इनको अल्टरनेटिव घुमाना है, एक आगे एक पीछे। हाथ पूरा खिंचा हुआ, पूरा हाथ खिंचा हुआ, कोहनी मुड़ेगी भी नहीं, कोशिश कीजिए कोहनी भी ना मुड़े। और इसको अब रिवर्स कर दीजिए, उल्टा। देखिए चेस्ट की मसाज, हार्ट की मसाज, लीवर, लंग्स, ये अब सब आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। ये आपका शोल्डर और हैंड्स हो गए। अब आप कटी चक्रासन करेंगे। इसके 10 राउंड करें। दोनों पैरों को बैलेंस बना लें, दोनों हाथों को आगे लाएं, खींचकर स्ट्रेट रखेंगे, मोड़ेंगे नहीं। और अब लेफ्ट राइट दोनों साइड आपको तलवे जमे रहे वहीं आसन पर। कर जाइए 10 राउंड इस प्रकार 10 राउंड कर जाइए। 8, 9, पूरी रीढ़ ट्विस्ट हो जाए। 10 विश्राम। ये आपने कटी चक्रासन किया। अब आप दोनों हाथ शोल्डर पे लाएं, सांस भरते हुए बैक बेंडिंग करें। ये हम रीढ़ का मैनेजमेंट कर रहे हैं। जिनको सर्वाइकल है वो गर्दन को सीधा रखेंगे और आगे झुकेंगे इस प्रकार। जिनको सर्वाइकल नहीं है वो आगे गर्दन को नीचे घुटनों की ओर ले जाएं। सर्वाइकल वाले गर्दन को सीधा रख के आगे बेंड कर सकते हैं। इससे आपकी शाइटिका नर्व पर भी असर आता है। करिए। अपनी अपनी फिजिकल और मेटाबॉलिक स्टेट का ध्यान रखें। रिलैक्स। ये आपकी फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग हुई। अब आप जो है बायां हाथ बाएं कूल्हे पर रखें और दाएं हाथ से बेंड करें साइड को। खींचें, रुकें 1, 2, 3, 4 की गिनती तक। दूसरी साइड जाएं। ये आपके
लोअर पोर्शन का आपके पेल्विक जॉइंट और लंबर का एक क्रिया, आप साइड बेंड हुए, आगे पीछे फॉरवर्ड हुए, अब यहां से गोल गोल घुमाइए 10 टाइम एक डायरेक्शन और 10 टाइम दूसरी डायरेक्शन, और क्रिया के साथ जुड़े रहिए। जो क्रिया आप कर रहे हैं उसके साथ आप जुड़े रहिए। जिस ऑर्गन पर आपका इफेक्ट आ रहा है उस ऑर्गन पर ध्यान दीजिए, उस ऑर्गन को एक्टिवेट कीजिए, उस ऑर्गन के टॉक्सिन्स निकालिए। सारा जितना विजातीय फॉरेन मटेरियल है वो अपनी जगह छोड़ दे और रक्त की नालियों के साथ बहकर किडनी में और लंग्स में चला जाए और वहां से उसका शोधन होकर शुद्ध रक्त हमारी धमनियों में प्रवाहित हो। ये इधर उधर घुमा लीजिए और विश्राम। अब आप सब बैठ जाएं। हम यहां तक पहुंच गए, आपने देखा सब जॉइंट हमारे लगभग सब यहां पहुंच गए हैं। अब आप बैठ जाइए और पैरों को आगे कर लें, मिला लें। दोनों केवल पैरों की पंजे, अंगूठा उंगली दबाइए, जोर से छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। अब पैर आगे खींचिए, अंगूठे उंगली आसन से मिलाएं, पंजे अपनी ओर खींचे, एड़ियों को दूर फेंक दें। देखिए साइटिका नर्व पे क्या इफेक्ट आ रहा है। आपके बैक साइड लेग्स का जो बिहाइंड है, बिहाइंड ऑफ द लेग पे क्या स्ट्रेच आया। हमारा काम है ट्रैक्शन देना, स्ट्रेच करना, इसलिए खूब दबाइए आगे की ओर, अपनी ओर खींचिए, दोनों पैरों से गोल गोल घुमाइए। अब इसको उल्टा घुमा ले। अब दोनों पैरों को खोलकर वाइपर चलाएं, चलाइए 10-15 बार, 20 बार। ये बहुत अच्छा रिलैक्सिंग है लेग्स के लिए। हमारी रक्त ब्लड घूमकर पंजों से, अंगूठों से एड़ियों के रास्ते, हील्स के एरिया से वापस रिटर्न आता है। कई बार एड़ियों में दर्द हो जाता है, यहाँ टॉक्सिन्स रुक जाते हैं, यूरिक एसिड, यूरिया आदि रुक जाते हैं। इसको दाएं पैर को उठाइए, ऐसे एड़ी रगड़िए, एड़ी को रगड़ के पटक दीजिए, रगड़िए एड़ी, पटक दीजिए। दूसरा पैर इससे कर ले, वेरी गुड। अब दाहिने पैर को उठाकर लाइए और घुटने के ऊपर रख लीजिए, पंजा पकड़ लीजिए बाएं हाथ से और दूसरा हाथ टखने से ऊपर, इसको गोल गोल घुमाइए, गुल्फ गुंडन। उल्टा घुमा लीजिए। ये 5 बार 10 बार आप अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं। अब एड़ी को खींचिए अपनी ओर और घुटने को नीचे दबाइए, चलाइए इसे। ये आपको पद्मासन, अर्ध पद्मासन जिनका नहीं लगता है उसमें बड़ा सहयोग करेगा। अब घुटने को ऊपर खींचिए, सांस भरकर, क्या हो रहा है, सांस भरकर ऊपर खींचिए, पेट पर दबा हुआ है, स्प्लीन पे दबा हुआ है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाए। अब इसको पकड़िए, होल्ड कीजिए और जैसे बच्चे को झूला झूलाते हैं, चेंज, पैर बदलिए, चलाइए गुल्फ गुंडन। गुल्फ कहते हैं टखने के जॉइंट को, एंकल जॉइंट को। उल्टा सीधा घुमा लीजिए, अपनी तरफ एड़ी खींचकर ऊपर नीचे दबाइए, चलाइए।
चलाते जाएं। फिर अभी से ऊपर उठाएं, सांस भर को ऊपर खींचे, कंधे से मिलाएं, खींच के रखें 2 3 4 सेकंड तक। इस प्रकार करिए, झूला झुलाइए। रिलैक्स। दोनों पैरों को के तलवे मिलाकर अपनी तरफ खींच लें और करेंगे बटरफ्लाई। करिए कम से कम 30-40 बार, 50 बार कर जाइए जल्दी जल्दी। बटरफ्लाई आप 100 टाइम, आप 100 टाइम बटरफ्लाई कर सकते हैं, 200 बार कर सकते हैं। जिनको लोअर पोर्शन, इसके बारे में सब एक्सप्लेन किया जा चुका है आचार्य जी द्वारा, इसलिए मैं ज्यादा बीच में टाइम नहीं लूंगा आपका, जिससे कि हम और क्रियाएं कर सकें। बटरफ्लाई का लाभ सारे एब्डोमिनल लोअर पोर्शन, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र में विशेष तौर से इसका लाभ मिलता है। रिलैक्स। दोनों पैरों को खोल लें। डीप ब्रीदिंग, गर्दन पीछे डाल दें। सांसों को सामान्य करें, आंखें बंद रहें। इसी पोस्चर में एक आसन की क्रिया जो हमारे शोल्डर्स को, लंग्स और कमर का पृष्ठभाग, इन सब को पुष्ट करता है, स्पाइन को पुष्ट करता है, मजबूत करता है। दोनों पैर मिला लें, दोनों हाथ पीछे, और करेंगे कोण आसन, ट्रायंगुलर पोज। सांस भरते हुए सांस भरिए और कम से कम 8-10 सेकंड की गिनती तक ऊपर जाएं। 5 से 10 अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से उठाएं। पूरी बॉडी को, शरीर को उठा दें। एड़ियां और हाथ के तलवे जमीन पर रहेंगे, बाकी गर्दन पीछे चली जाएगी। उठाइए ऊपर, सांस भरकर गर्दन को पीछे छोड़ दें, उठा दीजिए इस प्रकार। उठाइए, वहां रुके रहिए कुछ देर। जितना ऊपर उठा सके मध्य भाग को उतना उठाएं, मैक्सिमम। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। उन्हें पद्मासन, सुखासन, जिस आसन में भी आप सुपूर्व बैठ सकें बैठ जाएं। आंखें बंद, श्वास सामान्य। डीप ब्रीदिंग। अब हम करेंगे कुछ प्राण के स्तर पर कार्य। हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स, जॉइंट फ्री हो गए हैं। प्राण के स्तर पर अब हम कुछ कार्य करेंगे। कपाल भाती प्राणायाम 5 मिनट। कपाल भाती सब जानते हैं, श्वास भरना है, नाभि को दबाते हुए श्वास को बाहर फेंक देना है। 1 मिनट में 50 से लेके और 70, जो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, जिनको कफ वगैरह की प्रॉब्लम है, जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। जो एसिडिक और पित्त प्रवृत्ति के लोग हैं वो स्लो करेंगे। 1 मिनट में 50 करिए। करते जाएं, 5 मिनट की क्रिया है ये। देखिए, ये कपाल भाती प्राणायाम
कपाल भाती, जैसा इसका नाम है, कपाल कहते हैं ऊपर का जो हमारा फोर हेड है, इसको कपाल बोलते हैं। और भाती का मतलब है इसे चमकाना, इस पर तेज लाना, चेहरे पर तेज लाना। कपाल भाती प्राणायाम से चेहरे पर तेज आता है। इसको हम करते कहां से है? अपने उदर नीचे के पोर्शन से, नाभि क्षेत्र की प्रक्रिया से, धोंकने की तरह से नाभि क्षेत्र को हम आगे पीछे करके श्वास की प्रक्रिया से इसको कपाल शोधन करते हैं। ये षटकर्म की नेति, कुंजल, धोती, बस्ती आदि की जो क्रियाएं हैं, शंख प्रक्षालन आदि की जो क्रियाएं, उसका ये छठा हिस्सा है। इसको ऋषियों ने उधर तो षटकर्म में, प्राकृतिक चिकित्सा के या आयुर्वेद के षटकर्म में लिया है, और इसको यहाँ योग में ऋषियों ने प्राणायाम, प्राण की क्रिया में भी डाल दिया है। तो इसको, ये बहुत ही लाभकारी क्रिया है। अंदर के सब टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, और जब आप पेट को ऊपर आगे पीछे चलाते हैं तो आपकी पैंक्रियाज, आपकी किडनी, आपकी छोटी आंत, कोलन में पड़ा हुआ कॉन्स्टिपेशन या कुछ और जो जितनी भी बीमारियां हैं, स्प्लीन, यहाँ तक के हार्ट वगैरह, सब पे इसका इफेक्ट आता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर तेजी से श्वास अंदर जाता है। तो इस क्रिया में जो है हमारे सारे अंग भी फिजिकली इंटरनल पुष्ट होते हैं। प्राणायाम की क्रिया हमारे आंतरिक अंग, जहां जोड़ नहीं है, हमने बाहर फिजिकली शरीर के लेवल पे जोड़ों को खोला, मसल्स को मूव किया, और प्राणायाम की क्रिया से अंदर के ऑर्गन हमारे स्वस्थ होते हैं। जब उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, उनके अंदर पड़ा हुआ वेस्ट, कचरा, टॉक्सिन्स, नेगेटिव बैक्टीरिया सब निकलकर प्रेशर से बाहर आएंगे, ब्लड के साथ बाहर जाएंगे, और नया रक्त लेकर ऑक्सीकेटेड रक्त का प्रवाह हमारे इन अंगों में बढ़ता है। उधर हेड में, हमारे सिर में क्या होता है? वैक्यूम क्रिएट होता है, वहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो मेमोरी लॉस और ट्यूमर आदि की प्रॉब्लम खत्म होती है। शांत शांत लौटें, क्रिया समाप्त। तो ये प्राणायाम हुआ। ये सब बाह्यांतर, एक्सटर्नल प्राणायाम कहलाते हैं। श्वासों को सामान्य करें। अभी हम करेंगे महाबंध, त्रिबंध। त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। समय के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये आप करते रहे हैं, आप आचार्य जी ने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। नीचे से मूल बंध, रेक्टम को ऊपर खींचेंगे, मूल बंध लगा लेंगे। नाभि के साथ पीछे ये उड्डयन बंध नाभि पर, और गर्दन में जहां थायराइड पैराथायराइड है वहां पर जलंधर बंध लगाएंगे। अभी इसके लिए क्या करना है? सांस भरना है। पूरा सांस भरिए और धीरे धीरे निकालते चले जाएं। मूल बंध लगा लें, नाभि को पीछे ले जाएं, गर्दन को थोड़ी में डाल दें, घुसा दें, पूरा श्वास बाहर निकाल दें और दबाव दें। ठोड़ी का जलंधर बंध पूरी तरह लगाएं, नाभि को पूरी तरह रीढ़ से मिला दें, श्वास बाहर और रोक लें। वहीं पर श्वास को रोक ले। बाह्यांतर यानी बाह्य कुंभक लगाएं, और कम से कम अपने अपनी स्थिति, हार्ट वगैरह की आपकी कैसी फिजिकल स्थिति है मुझे यहाँ से पता नहीं लगेगा, लेकिन आप अपनी स्थिति के हिसाब से 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, जितना आप रुक सकते हैं उतना रुकिए। कम से कम आपके अंदर से चाह हो जाए कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है। अंदर की सेल्स जो डेड सेल पड़ी हैं, जो जिनमें जड़ता आ गई है, जिनमें कॉन्शियस लेवल डाउन है, वो एकदम से डिमांड करके ऑक्सीजन लाए। और बाहर खोलते हुए, बंद खोलते हुए
वापस आए, मूल बंद चाहे लगा रहे, बाने 2 बंदों को खोलें और क्या करेंगे, श्वास धोखने की तरह अंदर जाएगा। 2-3 श्वास आपके इतने गहरे जाएंगे, सब लंग्स वगैरह सब खुल जाएंगे, सब डिसऑर्डर ऑर्डर में आ जाएगा। श्वास लें, छोड़ें, आंखें बंद रखें, कमर सीधी रखें। इसको एक बार और कर लें, सांस भरिए और पुनः वही क्रिया, रेक्टम को दबाएं, ऊपर की ओर खींचें, उड्डयन को लगाएं, नाभि से श्वास बाहर निकलते जाएं, जलंधरपन थोड़ी को कंठ में लगा लें और वहां 10 से लेके 20, 30, 40 तक इंडिविजुअली अपना अपना समय लेके रुकें। लगाइए। चेतन्य रहें, चेतना पूर्वक देखते रहें क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज हो रही है, कहाँ क्रिया चल रही है, मेरी सेल्स में क्या प्रभाव आ रहा है, क्या उथल पुथल हो रही है, उसको ध्यान रखें। और फिर धीरे से बंद खोलते हुए वापस आए, श्वासों को, ऑक्सीजन को पूरी तरह अंदर जाने दें। शरीर को शांत करें, श्वास को सामान्य कर लें। ये आपका बंद हुआ। आपको कल अग्निसार क्रिया कराई गई थी। अग्निसार विशेष तौर से हम जो है, ये अग्निसार की क्रिया की आवश्यकता जब पड़ती है, जब हमारा शरीर, हमारा कौन जो है पाचन तंत्र में प्रॉब्लम्स, कोई समस्या आती है और हम ठीक से भोजन को पचा नहीं पाते हैं। अग्निसार क्रिया बरसात में विशेष तौर से जठराग्नि मंद पड़ जाती है, तो बरसात में अग्निसार की प्रक्रिया की प्रैक्टिस करें। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। इस क्रिया के पश्चात हम कुछ फिजिकल कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम आंतरिक प्राणायामों की तरफ चलेंगे। उससे पहले एक बार उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं। उज्जयी प्राणायाम कंठ के लिए, जितना हमारे कंठ के ये 2 गार्ड हैं, टॉन्सिलाइटिस, ये सिक्योरिटी गार्ड कहलाते हैं। इनको स्वस्थ रखने के लिए, गले में आई हुई विकारों को निकालने के लिए, कोई वायरस वगैरह है, चाहे कोरोना है, कोई भी है, वो धीरे धीरे अंदर स्लिप करता है, कुछ भी है वो निकल के नष्ट हो जाए। तो उज्जयी प्राणायाम हम किस प्रकार करते हैं, कंठ को, टेंटवे को जिसे कहते हैं, ये इसको दबा के सांस भरा। अब भरते हुए भी कुछ लोग करते हैं और निकालते हुए, जिनसे भरते हुए आवाज ना आवे कंठ से, वो निकालते हुए खर्राटे जैसी कम से कम आवाज कर सकते हैं। और इसको 3 राउंड कीजिए। किस प्रकार, और कुछ लोग जिव्या को ऊपर तालू में लगाकर भी करते हैं। तो अनुभव कीजिए, अलग अलग ढंग से अपना अभ्यास कीजिए। सांस भरिए। नाभि को पीछे ले जाते हुए, कंठ से खर्राटे जैसी आवाज करते हुए श्वास नासिका से निकलेगा। एक बार और करें। जो भी अंदर मटेरियल निकला, रिलीज हुआ, उसे कंठ को सहला लें। अभी हम करेंगे अभ्यास। कल आपको एक प्राणायाम आसन कराया गया था, जानु सिरासन। बायां पैर खोल दीजिए और दाहिने पैर की एड़ी को पीछे की तरफ खींचकर
गुदा के पास ले आए और बाएं पैर को सीधा कर लें। जानू कहते हैं घुटने को, नी को, और सिर हमारा हेड। जानू यानी घुटना और हेड एक साथ। सांस भरते हुए दोनों हाथों के ऊपर उठाएं, खींचे ऊपर और धीरे 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 आगे झुके। जो जितना झुक सकता है पंजे को पकड़े, घुटने को की ओर अपने सिर को लेके जाए, ऐसे आगे की ओर बढ़े और अनुभव करें कहाँ आपको असर पड़ रहा है। आपका लंबर पोर्शन, आपकी पीठ, इसके ऊपर खिंचाव आता है। वहां कुछ क्षण रुके, 4-5 की गिनती तक, फिर वापस आए। वापस आकर पैर बदल दें, पैर चेंज कर दें। बाएं पैर की एड़ी दाएं उसमें लगा दें, नीचे गुदा के पास, और पुनः सांस भरकर खींचे ऊपर। पहले स्ट्रेच करें पूरा मैक्सिमम स्ट्रेच और धीरे धीरे आगे की ओर आए। जानू सिरासन। सांस भरते हुए वापस, इसको जब आगे झुकेंगे स्वतः ही सांस बाहर आ जाएगा। ये अर्ध पद्मित पश्चिमोत्तासन भी कहते हैं इसे, जैसा कल बताया गया था। अभी दोनों पैर सामने रखें और हम पश्चिमोत्तानासन करेंगे। ये आसनों में बड़े मुख्य आसन हैं, विशेष तौर से जो हमारी रीढ़, पीठ, लंबर पोर्शन और एब्डोमिनल एरिया को इफेक्ट करते हैं। पश्चिमोत्तासन में दोनों पैर आगे और दोनों हाथ ऊपर उठाइए खींचकर, और धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए आगे झुकते चले जाएं, झुकते चले जाएं, झुकते चले जाएं, जितना भी आपसे हो सकता है। तो हाथों को, पैरों के पंजों को पकड़े, माथे को घुटनों से लगाएं और झुके 2, 4, 5 की गिनती तक और वापस आ जाएं। रिलैक्स। पुनः पद्मासन, सुखासन। आंखें बंद, कमर सीधी, विश्राम। देखिए, लगभग जितनी देर हमने आसन किए हैं उतना देर हमको विश्राम भी करना चाहिए। श्वासों को नॉर्मल होने देना चाहिए। हमारी नर्व्स, नस नाड़ियां, वो सब रिलैक्स होनी चाहिए, ताकि उनमें ब्लड का प्रवाह, शुद्ध रक्त का प्रवाह बह चले। जहां जहां रुकावट थी, ऑब्स्ट्रक्शंस थी, वो सब निकल जाएं। अब एक बार जरा ताड़ासन कर लीजिए, बैठे बैठे स्ट्रेच कीजिए, उठाइए ऊपर, खींचिए ऊपर, खींचिए ऊपर, खींचे, खींचे और खींचे, और उठाएं थोड़ा, और उठाएं थोड़ा, और उठाएं थोड़ा, और उठाएं थोड़ा, और उठाइए। सांस भरे भरे खींचिए, धीरे धीरे नीचे आए। विश्राम। यहीं बैठे बैठे करेंगे अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा आपको पहले कराई गई है। रेक्टम को बार बार ऊपर नीचे 20, 30, 40 बार, 50 बार ऊपर नीचे खींचना है, खींचना है, छोड़ना है। लोअर ऑर्गन्स, हमारे मूलाधार क्षेत्र, मूलाधार, बेस चक्रा, जिसके 4 पदम हैं, इसके 4 पेटल्स हैं, इसके 4 पेटल्स हैं वो, और उसका कलर जो विद्वानों ने, ऋषियों ने खोजा, रेड कलर है। पृथ्वी तत्व, पंच तत्व में पृथ्वी तत्व का बेशक सूचक, रिप्रेजेंटेशन, उसको, उस पोर्शन को, उसके आसपास के ऑर्गन्स के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत सारी बीमारियां इस क्षेत्र में पैदा होती हैं, मेल फीमेल में। चलाइए ऊपर नीचे,
रिलैक्स। जब आप अभ्यास करेंगे तो इसको बढ़ा सकते हैं, थोड़ा ज्यादा करने से उतना ही लाभ भी ज्यादा होगा। अभी हमने ये क्रिया की बैठे बैठे, अब हम करेंगे योग मुद्रा। बाएं हाथ को पीछे ले जाकर दाएं हाथ की से पकड़ लें, बाएं हाथ की कलाई को, कंधों को फैला दें, चौड़ा करें सीने को, सांस भरें और धीरे धीरे हाथों को पीछे से उठाते हुए आगे की ओर झुकेंगे। इसको हम बाएं घुटने की ओर भी जाकर करते हैं। बाएं घुटने पे चले जाएं, सांस छोड़ते चले जाएं, बाएं घुटने को माथा बाएं घुटने से लगाएं, रुके यहाँ कुछ देर, वापस आए, श्वास भरें पुनः और फिर सांस भरकर दाहिने घुटने की तरफ जाएं। इससे अनुभव करें कहाँ स्ट्रेच आ रहा है। आपके एब्डोमिनल मसल्स, साइड की मसल्स सब स्ट्रेच हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं। अब वापस आए और फिर आगे की तरफ जाएं, सांस भरें, सांस भरते हुए सांस छोड़ना शुरू करें और आगे झुकते चले जाएं, माथा भूमि पर लगा दें, आसन पर लगा दें, हाथों को पीछे से खींच लें। जिन्होंने पहले कभी नहीं किया वो समझ लें, देख लें, झुकते जाएं, आगे झुकते जाएं और फिर सांस भरते हुए आगे। ये क्रियाएं हुई, पैरों को खोल दें, वज्रासन में आ जाएं। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो वैसे ही बैठे रहें और दोनों हाथों को एक ही वो करेंगे हम मंडूक आसन का। दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर नीचे ले, सांस भरें और उदर को दबाते हुए आगे जाएं, श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस। जो लोग वज्रासन में बैठे हैं वो लोग वज्रासन में बैठे बैठे एक बार देख लेंगे। हम करेंगे शशांक आसन और शशांक आसन से वहीं समय को देखते हुए हम चले जाएंगे आगे। पेट के बल जाते हुए हम भुजंग आसन करेंगे। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठे थे वो अब लगभग वज्रासन की स्थिति में आवे और स्ट्रेच करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे जाएं, वहां रुकें कुछ क्षण और यहीं से हाथों को आगे, पैरों को खोलते हुए भुजंग आसन में आ जाएं। पैर पीछे मिले रहें, बिल्कुल दोनों फैले हुए ना हो, तलवे लेटे हुए आसमान की ओर और सीधा आप कोहनियां सीधी भी कर सकते हैं। गर्दन को उठाकर आंखें खोलकर आसमान को देखें, छत को देखें और बंद आंखें रखें या खुली रहें। अंतर चेतना से कहां पर इफेक्ट आ रहा है, चेतन रहें, क्रिया के साथ जुड़े रहें। पुनः यहां से वापस आ जाए, पुनः वज्रासन में विश्राम कर लें और यहीं से पुनः वही क्रिया एक बार और। उठाइए हाथ, शशांक आसन की स्थिति में जाइए। इसे कहते हैं शशांक भुजंग आसन कंबाइंड। और दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए पैरों को पीछे लेते हुए भुजंगासन में आ जाए। इसमें सांस भरे भरे कर सकते हैं, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें।
जिन लोगों को हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम है विश्वास तौर से वो सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ज्यादा देर रुकने के लिए भी सांस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और यहां से अब आ जाएंगे बाल आसन में। बायां हाथ नीचे, बायां पैर नीचे, दायां हाथ ऊपर मुड़ा हुआ, दाहिना घुटना मुड़ा हुआ। जैसे छोटा बच्चा सोता है, शिथिल बाईं ओर, इसको शिथिलासन बाईं ओर भी कहते हैं। और यहां से हम करेंगे धनुरासन। यहीं से धनुरासन कीजिए, दोनों पैर घुटनों को मोड़िए और पंजे पकड़ लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए घुटने उठाएं पहले, और तुरंत सांस भरते हुए आगे का हिस्सा उठा दें। ऐसे देख लेंगे जिन लोगों ने पहले ना किया हो। बाकी आप सब लोग करने ही वाले हैं, मुझे विश्वास है। खींचिए, तानिए, जितना तान सके उतना तानिए। और फिर शिथिल आसन दाहिनी ओर। हर आसन के बीच में विश्राम जरूरी है। अगर हमने आसन के बीच में विश्राम नहीं किया तो हमारी नर्व्स, हमारी मसल्स को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। फिर ये योगासन ना होके व्यायाम बन जाएगा। इसलिए विश्राम की आवश्यकता है। अब यहां से घूम जाइए कमर के बल। आपको मैं रीढ़ के लिए गर्दन, रीढ़ और सभी सिस्टम्स, क्योंकि एक सिस्टम ठीक होता है, हमारा सेंट्रल पोर्शन अगर सही है शरीर का तो बाकी सब ठीक हो जाते हैं। इसको योगियों ने मकर आसन की संज्ञा दी है, मकर की पूंछ की तरह, या मरकट आसन भी कहा है। तो हमें इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं करना है कि भाई फला आदमी ने तो, फला योगी ने या फला टीचर ने ये बताया था और ये टीचर ये बता रहे हैं, वो टीचर वो बता रहे हैं। उसमें नहीं जाना है। अपने हिसाब से समझ के अपने चित्त से, चेतना से क्रिया को करना है। लेट जाइए कमर के बल विश्राम में, और दोनों हाथों को 180 डिग्री पर फैला दें। दोनों पैर मिला लें। दाहिने पैर का तलवा बाएं घुटने पर खड़ा कर लें। दाहिने पैर का राइट फुट बाएं घुटने पर, लेफ्ट नी पे खड़ा कर लें, और बाएं घुटने से इसको पकड़कर ले जाएं बाईं ओर। बाएं हाथ से पकड़कर ले जाएं बाईं ओर। गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ दें, पंजे खिंचे हुए, दूसरा पंजा, दोनों पंजे, और हाथ भी खिंचा हुआ। मोड़िए मोड़िए, घुटने को ले जाइए, देख लें, ले जाइए, रुकिए यहां, धीरे से वापस। अब पैर बदलिए। लेफ्ट लेग फुट, दोनों हाथ 180 डिग्री, दाहिने घुटने पे खड़ा हुआ। अब दाहिना हाथ घुटने पर लाएं और उसको खींच कर ले जाएं, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन बाईं ओर। उसको घुमाइए, मोड़ दीजिए, रुकिए यहाँ कम से कम 5-10 की गिनती तक। रुकिए यहाँ पर, पंजे खिंचे हुए। हर एवरी ऑर्गन विल बी एक्टिवेटेड, दे विल टेक पार्टिसिपेशन। सभी ऑर्गन पार्टिसिपेट करें। धीरे से वापस रिलैक्स। हाथों को अभी 180 डिग्री पर ही रखेंगे। पैर मिलाएं। अब खींचते हुए दाहिने पैर को 45 डिग्री पर ले जाएं, उठाएं और इसको बाईं ओर ले जाएं खींचकर, पूरी दूर आसन पर, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों हाथ खींचे हुए, दोनों पैर अपनी अपनी पोजीशन पर स्ट्रेच, गर्दन पूरी तरह से मुड़ी हुई, पूरा स्ट्रेच करें। एकदम अनुभव करें बंद आंखों से कहाँ इफेक्ट आ रहा है। अंतर चेतना से क्रिया के साथ जुड़ें।
धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए, ये क्रिया सांस भरकर कर दी है। अब बाएं पैर को उठाइए और उसको ले जाइए दूर आसन पर, दाहिनी ओर, राइट साइड। दोनों हाथ खींचे हुए, गर्दन बाईं ओर मुड़ी हुई, दोनों पैर खींचे हुए आसन पर लगा दीजिए। देखिए कहाँ असर आ रहा है। चेतना में रहें, जागृत रहें। धीरे धीरे जब ना रुका जाए, सांस टूटने लगे तो वापस रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में ले आए। देखिए सांस की क्रिया, ये भी साथ साथ प्राणायाम चल रहा है। जब आपका सांस रुकता है, कुंभक लगता है, आंतरिक कुंभक या बाह्य कुंभक, तब आपका प्राणायाम की क्रिया एक्टिवेट हो जाती है। आपका श्वास अंदर ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा जाती है, डिमांड बढ़ती है। तो ये साथ साथ ही कुछ क्रियाएं, आसन और ये श्वास की क्रिया साथ साथ चलती है। विश्राम, जो जितनी देर हमने क्रिया की, कुछ क्षण उसके बाद में विश्राम जरूरी है, ताकि शरीर में रक्त का प्रवाह यूनिफॉर्म हो जाए, लो एंड हाई नॉर्मल लेवल पे आ जाए। अभी करेंगे पवन मुक्त आसन। बायां घुटना मोड़कर ग्रिप कर लीजिए और सांस भरकर पेट पर दबाएं, पंजे खींचे हुए दबाइए दबाइए, यहीं पर होल्ड करें, कुछ क्षण रुकें और सांस छोड़ते हुए नासिका को बाएं घुटने से लगा। सांस भरते हुए वापस, बीच में एक दो सांस ले लें, क्योंकि इसमें भरे हुए सांस में पेट दबता है। हर क्रिया के बाद में सांस को और शरीर को नॉर्मल करना जरूरी है। राइट साइड दबाइए, सांस भरकर दबाइए, पंजा खींच दीजिए, बिल्कुल सतर्क, एक भाले की तरह, लांस की तरह दबाइए। सांस भरे भरे पेट पर, सांस छोड़ते हुए नासिका लगाइए घुटने से। और धीरे धीरे वापस। बस इसका तीसरा पोजीशन दोनों घुटनों की नहीं कराएंगे। रिलैक्स। अब शवासन में आ जाए। समय को देखते हुए, समय आगे बढ़ रहा है, हमको टाइम से समाप्त करना है। दोनों पैरों को 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट, जहां भी आपको अधिक से अधिक रिलैक्सेशन मिले, खोल दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। कूल्हे से लेकर नीचे तक हिला डुलाकर, दोनों हाथों को शरीर से 4, 6, 8 इंच की दूरी, जहां भी आपकी शारीरिक स्थिति अलाउ करे, कंधों से लेकर नीचे तक उंगलियां बच्चे की तरह मुड़ी हुई, हथेली, उंगली, कलाई ढीली, गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। बस अब कुछ नहीं करना है, विश्राम। पूरे शरीर को आसन में सेटल होने दें। श्वास को सामान्य करें, श्वास पर ध्यान करें। आंखें बंद, अनुभव करें शरीर के मेरे साथ चलेंगे। अंगूठा, उंगली पैरों के हिला डुला कर, तलवा, एड़ी हिला डुला कर ढीला कर लें। घुटने, कुंडली, थाइज, पेल्विक जॉइंट सब शिथिल छोड़ दें। बड़ी आंत, छोटी आंत, आपके किडनीज, पैंक्रियाज, सब पर ध्यान जाए। चेतना को जिस ऑर्गन पर आप लगाएंगे वो शिथिल होता चला जाएगा। नीचे से कमर, लंबर, कमर का मध्य भाग, आगे आकर रिब्स, हार्ट,
लीवर, स्प्लीन, लंग्स, कमर का पृष्ठ भाग, शोल्डर्स का पीछे का भाग सब ढीला छोड़ते चले जाएं। कंधे, शोल्डर, हाथों की उंगली, हथेली, कलाई, कोहनी, शोल्डर सब ढीला, गर्दन शिथिल, जबड़ा देख लें, जबड़ा अगर टाइट है तो उसे चला के ढीला छोड़ दें। थोड़ी नासिका, कपोल, आंखें, कान, माथा, सर के और जो है ब्रेन के और फ्रंट एंड बैक पोर्शन सब शिथिल, शांत, रिलैक्स। शरीर विश्राम कर रहा है, आंखें बंद, चेतन में रहें, श्वास को देखते रहें, शरीर को छोड़ दें, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं परम पिता का एक अंश, परमात्मा का अंश आत्मा हूं। ये शरीर आत्मा का घर है। निश्चित तौर पे शरीर की साधना उतनी ही आवश्यक है जितनी हमारी चेतना की, आत्मा की साधना है। शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ है, प्राण एक्टिव है, बुद्धि एक्टिव है, इंद्रियों पर नियंत्रण मन का तभी संभव है। अगर शरीर ही उलझा हुआ है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शरीर आत्मा का घर है, इसलिए आवश्यकता है शरीर को स्वस्थ रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारा घर स्वस्थ नहीं है, सुंदर नहीं है, तो हम उसमें आनंद पूर्वक कैसे रहेंगे। तो आत्मा हमारी इस मटेरियल बॉडी में प्रवेश करती है जन्म के समय, और जब जीव अपनी अवस्था उस यात्रा में रहता है जहां से उसे जीवन मिलकर उस संसार में अवतरित होता है, तो इसलिए इस शरीर को भी स्वस्थ रखना है, और तभी हम अपनी आत्मा पर पड़े हुए कालिख और पर्दे, अज्ञानता उसे दूर कर पाए। विश्राम करते रहें, स्वस्थ बने रहें, धीरे धीरे चैतन्य रहें और देखें कि किस प्रकार शरीर विश्राम कर रहा है। अभी चेतना में आ जाएं और दोनों एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ श्वास भरते हुए पीछे की ओर खींच दें, खींचते पूरी तरह से स्ट्रेच कर दें, पंजे आगे दबा दें, पूरी बॉडी खिंची रहे। और यहाँ आप रुक सकते हैं 10, 12, 15 की गिनती तक, धीरे धीरे शिथिल छोड़ते हुए एक बार और श्वास भर के स्ट्रेच कर लें, पीछे पूरी शक्ति लगाकर, नाभि से नीचे का भाग नीचे, ऊपर का भाग ऊपर, पूरी शक्ति लगा दीजिए, होल्ड करें और फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए बाईं करवट आ जाए, घुटने मोड़ लें, दाहिना हाथ बाएं कूल्हे पर, पेल्विक पर, बायां हाथ कान के नीचे, आंखें बंद, विश्राम। अब धीरे धीरे बंद आंखों से उत्तर बैठ, जिस पोस्चर में भी आप बैठ सकते हैं उसमें बैठे, आंखें बंद रखें, चेतना को शरीर पर हुए क्रियाओं पर, बाह्य क्रियाएं और आंतरिक क्रियाओं पर लगा दें। बस बैठे रहें तो बैठे ही रहें। यदि कोई विचार आया गया, उसके साथ में कोई स्ट्रगल, कोई क्लैश ना। आंखें बंद, शांत। आज हम बस अब आंतरिक प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन, जो अनुलोम विलोम का एडवांस अपर स्टेज प्राणायाम है।
जो प्राणायामों का राजा कहलाता है। अब क्योंकि हमारे पास समय नहीं है तो हम इसे केवल 3-4 मिनट करेंगे। इसके लिए अनुलोम विलोम में आप बाएं से सांस भरते हैं, दाएं से निकाल देते हैं, दाएं से भरते हैं, बाएं से निकाल। इसमें पूरक, कुंभक और रेचक 3 प्रक्रियाएं। पूरक का मीन्स इनहेल करना, पूरक मीन्स होल्ड करना। ऐसे समझिए बाएं सुर से आपने खींचा, यहाँ इस पर बाएं से दाएं जाने के लिए इधर आपने इसे ये में होल्ड किया और दाई आंख की नीचे से साइड से दाई नासिका से निकाला, ये रेचक हो गया। फिर दाएं से ही भरना है, फिर होल्ड करना है और फिर निकालना है। सांस चढ़ना नहीं है, आपको 3-4-5-8 की गिनती तक, 10 की गिनती तक सांस भरना है, धीरे धीरे, जोर नहीं लगाना है। और फिर उतनी ही गिनती तक शुरू के अभ्यास में या डबल टाइम तक रोकना है। अगर 5 तक भरा है तो 10 तक रोकें और फिर वापस बाहर निकालना है तो भी 10 तक बाहर निकालें। इस प्रकार बाएं से खींचा, आरंभ करें, दाएं अंगूठे को ले आए दाएं नोस्ट्रल पे, पूरी नोस्ट्रल पे, और बाएं से सांस भरें, होल्ड कर लें, होल्ड करें अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से उतना ही टाइम या डबल टाइम, और फिर बाएं सुर को बंद करके दाएं से निकालें, धीरे धीरे, दूने टाइम में। फिर दाएं से भरेंगे, सांस चढ़े नहीं, अपनी सांस की व्यवस्था को ऐसा बनाएं कि सांस चढ़े ना, जोर ना लगाना पड़े। दाएं से भरिए और कुंभक लगाइए और फिर बाएं से निकालेंगे, आंखें बंद रखें। कुंभक में का हमको लाभ ये है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन का प्रयोग, वेंटिलेटर पे जब डॉक्टर डालता है ऑक्सीजन लगा देता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मैक्सिमम ऑक्सीजन जाएगी तो मैक्सिमम बर्निंग होगा, नेगेटिव एनर्जी भस्म हो जाएगी और शरीर से बाहर, नासिका के रास्ते बाहर निकल जाएगी। तो उसका ध्यान रखना है। इसलिए मैक्सिमम होल्डिंग और मैक्सिमम ऑक्सीजन को अप्लाई होने दें, बर्न होने दें। बाएं से रेचक पूरक करें और होल्ड करें, कुंभक करें, दाएं से निकालें, फिर दाएं से पूरक करें और फिर कुंभक लगाएं और फिर बाएं पर जाकर रेचक कर दें। रेचक मीन्स रिलीज करना, इनहेल, होल्ड एंड रिलीज। अगेन दूसरी साइड से इनहेल, होल्ड एंड रिलीज, इसी प्रक्रिया को करते हैं। और अब सभी साधक बाई नासिका पर आकर अपने सांस को एक्सहेल करके शांत बैठना है। कुछ क्षण जो बीच में है वो बाई नासिका पर आकर ही रुकें। बाएं से आरंभ किया था, बाएं पर आकर ही क्रिया समाप्त। क्योंकि हमारे पास अब समय कम है, वी हैव ओनली 4 मिनट्स, तो हम 10 बार शांत बैठ जाएं और वापस आगे दोनों हाथ या तो घुटनों पर, ये ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, या फिर जो है बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ की हथेली रखकर सामने मध्य में ले आए और शांत भाव से छोटे छोटे ओम चैंटिंग करें। सांस भरें, ओम, ओम, ओम। बंद आंखें, ओम चैंटिंग कंटिन्यू करें सभी अपने जगह। ओम, ओम, ओम।
शांत शांत बैठे रहिए। एक गहरा लंबा सांस लेंगे और ओम का कंप्लीट ब्रह्मनाद करेंगे। ओम। करेंगे शांति पाठ, साथ में मिलते पूरा संसार सर्वस्व शांति के लिए। सांस भरें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षध्वं शांति गापै शांति औषधये शांति वनस्पतये शांति 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 रे। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में घर्षण करें, दोनों हथेलियों को रब करें और ऊष्मा को आंखों के ऊपर रखे, बंद आंखों पे और चेहरे पर, पूरे शरीर पर ऊष्मा को ग्रहण करें। एक बार पुनः रब कर लें अच्छी तरह से। ऊष्मा को आंखों पर, चेहरे पर, अपने जहां जहां भी कहीं कोई कष्ट दर्द है उस पर फैलाएं। क्रिया यहाँ पर अभी समाप्त होती है। सभी का धन्यवाद। 7 बज चुके हैं, 7:30 बजे हमने क्रिया को समाप्त किया। कल फिर कुछ और अलग थोड़ी बहुत आगे पीछे कराएंगे, कुछ मुद्राएं भी अभी हम इस सेशन में, इस प्रोग्राम में आगे चल के मुद्राओं पे ध्यान देंगे। कुछ ज्ञान विज्ञान, हम प्राकृतिक चिकित्सा, जो लोग ज्यादा कष्ट में हैं उनके लिए कुछ चीजें और भी बताएंगे, नेचर क्योर, क्योंकि ये भी हमारा सब्जेक्ट है। और घर की में वास्तु वगैरह के कोई किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो उसका निवारण क्या है, सॉल्यूशन क्या है, या उसको कैसे कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। जो जो सही स्थित है पंच तत्व, पांचों तत्व जिन का प्लेसमेंट घर में सही है, शरीर भी हमारा घर है आत्मा, वहाँ भी पंच तत्व का प्लेसमेंट राइट लोकेशन पे चाहिए, घर में भी चाहिए। उसमें बीच बीच में हम आगे चर्चा करेंगे, टाइम बचा। धन्यवाद सभी की को का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, शुक्रिया और सबको नमस्कार। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी, नमस्कार। धन्यवाद जी का। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू थैंक यू। नमस्कार 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 सर, नमस्कार। नमस्कार। योगेश गौतम जी जुड़े हुए हैं क्या अभी? जी, योगेश गौतम जी जुड़े हुए हैं। अच्छा, नमस्कार। प्रश्न किया है, 3 दिन से वो कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। एक्सटर्नल आइल्स में अश्वनी मुद्रा की जा सकती है, तो आपको बता दें, बिल्कुल लाभकारी है अश्वनी मुद्रा। अश्वनी मुद्रा क्या करा जा सकता है? और एक काक मुद्रा में बैठकर ये नहीं करनी। आपने पूछा है क्या इसको काक मुद्रा में बैठकर करें, तो कल काक मुद्रा, हाँ काक मुद्रा जो है, देखिए काक मुद्रा में बैठकर इसको नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है। और ये ऐसे समझिए आप, जस्ट लाइक ये खिचड़ी की तरह आपको किसी कार्य को आपने करना शुरू कर दिया जी। आपके लिए स्पेशली उसको वज्रासन में आप कर सकते हैं, सुखासन में कर सकते हैं, और आप सिद्धासन में कर सकते हैं।
और ठीक है। इसके लिए शंख प्रक्षालन करें, अग्निसार क्रिया करें, नाड़ी शोधन प्राणायाम करें और मूल बंध का अभ्यास करें। आसन में आप वज्रासन करें, जानुशीर आसन करें, शल्भ आसन करें, सर्प आसन करें, मकर आसन करें, हस्तपाद उत्तान आसन करें और उसके बाद शव आसन और योग निद्रा या अत्यंत आवश्यक है। आपके शर्त रख दिए जाएंगे, अलग अलग जो हमारे बीमारियां हैं उनके लिए हम अलग अलग शर्त रखेंगे और उसमें उसी से संबंधित आसन और उसी से संबंधित प्राणायाम कराएंगे। ऐसा हम जी बहुत अच्छा रहेगा मैडम। और है अपने गुरु जी का